हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपनी यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है। और जैसा कि मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब पर यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल की वैकेंसी आई है उसके बारे में जो भी सिलेबस बताया गया बहुत अच्छे से आप सीखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। लेकिन उस समझने के तरीके में आपसे छोटी सी गलती हुई होगी और वो गलती आपसे क्या हुई होगी वो मैं आपको बताने आया हूँ। देखिए, ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो सिलेबस आपको बताया गया होगा यूट्यूब पे, जिसके जरिए आप सुने होंगे, कहीं ना कहीं वो आप गलत सुने या आपको गलत बताया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताया गया तो सही है, बट आपके दिमाग में जो भ्रम है ना, वो कहीं ना कहीं किसी और बात की ओर संकेत कर रहा है। किसी एक टॉपिक, किसी दो टॉपिक को आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, कुछ और है मेरे दोस्तों। ये आपको समझना है और वो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करूँगा, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में जो भी असुविधा है उस चीज़ को अभी से क्लियर कर लीजिए। फिलहाल तो नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो गया है और अप्लाई होने के साथ साथ कुछ लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले, यानी 28 लास्ट डेट है, 28 जनवरी, उससे पहले ही आप फॉर्म को क्या करिए, पूरी तरह से कंप्लीटली फिलअप करवा दीजिए। क्योंकि दिक्कत क्या है, नीचे जब आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं तो वहाँ नीचे कह दिया गया है कि समय से पहले ही आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से इस वेबसाइट या इस बोर्ड की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। यानी यूपी ट्रिपल एस सी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर आप लोग हाहाकार मत मचाइएगा कि भैया फिर से डेट बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का नोटिफिकेशन नीचे दे दिया गया। चलिए, हम सिलेबस की बात कर रहे थे तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या चीज़ आपको जाननी है। आप ये बात बिल्कुल फिर से सुनिएगा। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत लेखपाल की वैकेंसी आई है, जो कि बहुत दिनों से आपका इंतजार था और आया भी, और इलेक्शन से पहले आ गया। तो आपकी बात तो बिल्कुल, आपकी इच्छा भी थी कि इलेक्शन के पहले आ जाए। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इसके अंतर्गत जो पेट पास हुए हैं सिर्फ वही स्टूडेंट इस बात को, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक भ्रम था कि हमारा पेट भी पास होना चाहिए और हमारा क्या नाम है, ट्रिपल सी भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पेट में कोई भी व्यक्ति पेट का एग्जाम दिया हो, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अगर वो बैठा हुआ है, क्या उसका परसेंटाइल आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप पेट का एग्जाम में बैठे हो, पेट के एग्जाम में अगर बैठे हो, आपका अटेंडेंस लगा या आप एग्जाम में प्रेजेंट हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक। ये भी चीजें आपके अगर डाउट थे तो क्लियर हो गए। चलिए, सबसे बड़ी डाउट आपको मैं बता दूं कि इसके सिलेबस में 4 ही पार्ट हैं दोस्तों, 4 ही पार्ट हैं, जिसमें आपका सामान्य हिंदी है। क्या सामान्य हिंदी है? सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सा पार्ट इसमें सामान्य हिंदी में आया है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इसमें, इसी में आपको सबसे बड़ी डाउट है, जो हर एक व्यक्ति ने कहा है मैथ है, मैथ के सिलेबस को बताया भी है, लेकिन उस सिलेबस में जो टॉपिक उन्होंने बताया उस टॉपिक में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होगा मेरे दोस्तों। तो वो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, सामान्य हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका पार्ट नहीं है। इसमें आपको मिलेगा समास मिलेगा, पर्यायवाची मिलेगा, विलोम मिलेगा, तत्सम एवं तद्भव मिलेगा, संधिया मिलेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण करना, जो वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक वर्ड बोलना रहता है, लोकोक्तियां दिया है एवं मुहावरे दिया है, वाक्य संशोधन यानी वाक्य में संशोधन भी करना है। जैसे कि कोई वाक्य रहता है उसमें कोई त्रुटि होती है, सही से उसका सेंटेंस ना बनना, उसी को आपको क्लियर करना है। लिंग दिया है, वचन दिया है, कारक दिया, काल दिया, वर्तनी दिया, त्रुटि से संबंधित कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो अनेक वर्ड होते हैं, जैसे अनेक वर्ड में रहेंगे, वो उस वर्ड में कुछ आप पढ़ोगे तो सही लगेगा, लेकिन आप अगर वास्तव में सही तरीके से उसका वर्तनी जानते होगे तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत ही मिलेगा, ठीक है। अनेकार्थी शब्द मिलेंगे, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। बहुत छोटा सिलेबस है हिंदी का अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए। अब ये मत कह देना कि नहीं सर पर्यायवाची क्या नाम है बहुत ज़्यादा हैं, विलोम भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बुक में तो बहुत से ज़्यादा दोस्त, बहुत से ज़्यादा हिंदी के सिलेबस में अगर देखा जाए तो विलोम पर्यायवाची आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से बुक को रटिए पढ़िए, नहीं, ऐसे टीचर, ऐसे बुक हैं अवेलेबल जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चनों का कोई भी मैटर आपको मिलता है तो वही सिर्फ आप पकड़
पकड़िए, या प्रीवियस पेपर में प्रीवियस एग्जाम में जो भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस की जितनी एग्जाम हुई है, या यूपीएसआई की एग्जाम हुई है, या यूपीपी की एग्जाम हुई है, ऐसे पेपर में जितने भी हिंदी के कंटेंट आए मेरे दोस्तों और इस सिलेबस से मैच करते हैं, सिर्फ वही पर्यायवाची और विलोम आप पढ़िए, बाकी अनर्गल चीजें मत पढ़िए, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम का संग्रह इतना ज्यादा है कि आप कभी भी किसी कीमत पे खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे आप चलते हो मैथ में। हाँ, मैथ की बात मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात है इसी में झोल झाल है, इसी में झोल झाल है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे मिस्टेक होगा। फिलहाल अभी इसको मैं छोड़ के आगे चलता हूं। यहाँ पर क्या मिलेगा, सामान्य ज्ञान। मैं इसको अभी छोड़ रहा हूं, इस पर चल रहा हूं। सामान्य ज्ञान, जीके या जीएस। सामान्य ज्ञान में तो आपको मैं बता दूं तो इसका बहुत बड़ा पार्ट है। इस यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की वैकेंसी में सबसे बड़ा पार्ट अगर देखा जा रहा है तो मेरे हिसाब से आप भी देखेंगे तो आपके हिसाब से सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा है दोस्तों। सामान्य विज्ञान से लेकर सामान्य विज्ञान, देखिए मैंने आपको बताया जीके भी है, जीएस भी है, जनरल साइंस भी है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको तीनों मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको मिलेंगे, तो इसलिए तीनों को आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप जीके की बात करेंगे तो जीके में बहुत बड़ा है, भूगोल भी है, इतिहास भी है। और तो मैं आपको बता रहा था क्या कि जीके और जीएस भी होगा, और मैंने आपको जीएस के बारे में बताया कि जनरल साइंस होगा जिसमें फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे और बायोलॉजी रहेंगे। थोड़ा सा बीच में वीडियो इसलिए ब्रेक करना पड़ा साउंड की वजह से। और यहाँ पर जीके की बात अगर हम करें तो जनरल नॉलेज में जो चीज़ें हैं उसमें से आपका कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, उसमें से भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा, उसमें से इतिहास भी पूछा जाएगा। तो इसके कई पार्ट हैं, यानी ये थोड़ा सा लंबा है। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि आपके सिलेबस ये दिमाग में मत रखिएगा कि जीके के जो सिलेबस हैं कहीं ना कहीं कम नहीं है मेरे दोस्तों, वो अच्छे से आपको कवर करने हैं। ठीक है, उसके लिए भी बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप ले लीजिएगा जो आपको उचित लगेगा, जो भी आपको सही लगे। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम जो प्रीवियस पेपर हैं यूपी ट्रिपल एससी की वही पढ़िए। उसके आगे जो कुछ टीचर्स हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि कुछ बुक और ले लीजिए, तो मार्केट में वो भी ले लीजिए। ठीक है, और जहाँ तक हो सके तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए, लूसेंट पढ़िए। लूसेंट से बेटर और कुछ भी नहीं है, मैं तो यही आपसे कहूँगा। ठीक है, अब इसके बाद चौथा पॉइंट आ जाते हैं हम लोग ग्राम समाज एवं विकास में। देखिए, ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत आपको जानना क्या है, इसके अंतर्गत एक अलग से बुक आपको मिलेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, और उस बुक को आप अच्छे से पढ़िए। उसमें क्या रहेगा कि जैसे गांव में कोई भी विकास कैसे की जाती है, क्या योजना होती है, कैसे उस योजना का लाभ लोगों को मिले, कैसे मतलब मिला जुला के गांव के जो किसी भी गांव के जो योजना आता उस योजना के बारे में आपको कैसे बताना है, कैसे करना, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एक बुक आती है, वो भी राजेश करके एक बुक आती है, उसी को आप लीजिए और उसको पढ़िए। रही बात, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे यानी जो दूसरे सेकंड पॉइंट पे था, जो सबसे बेहतरीन और सबसे जानकारी की चीजें हैं, इसी में आपसे मिस्टेक होगा मेरे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रीजनिंग तो आने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रोल आता है तो मैथ का मेरे दोस्तों। चलिए, मैं इसी के बारे में कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा और काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, मैथ के लिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आज तक आप जो मैथ पढ़ते रहे होगे ना, देखो कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे कि जो तैयारी करने नई बार की मतलब होती है कि अभी अभी जल्द ही वो तैयारी में आए होंगे, क्योंकि अभी ये जो वैकेंसी है ना, काफ़ी समय बाद ये यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी के अलावा अगर कोई देखा जाए तो आप एसएससी की वैकेंसी में जो अभी नए स्टूडेंट होंगे, जो इंटर पास होने के बाद 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो भी अगर कर रहे होंगे तो उनको भी मालूम होगा कि एसएससी के एग्जाम दिए होंगे। बहुत ज़्यादा अगर एग्जाम की बात देखा जाए तो एसएससी ये थोड़ा रेगुलर तरीके से एग्जाम करा रही है। तो उसमें आपको क्या मिलता था, रीजनिंग मिलता था, मैथ मिलता था, इंग्लिश मिलता था और जीके जीएस और आपके करंट अफेयर मिलते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें मैथ में एक टॉपिक जो आपकी मैथ की टॉपिक रहती थी, अर्थमेटिक एंड एडवांस रहती थी। तो अर्थमेटिक और एडवांस की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सर ने बताया है, किसी ना किसी के यूट्यूब चैनल से आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, फिर भी जो बेहतर है वो मेरे नज़र में, तो भाई मैं ले भी सकता हूँ, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ, क्योंकि भाई जो बेहतर है तो मैं उनको कहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आप अगर जानते होंगे तो अर्थमेटिक और एडवांस की बात तो वो भी किसी दिन मैं आपको लिए वो वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर समझना, यहाँ पर अर्थमेटिक और एडवांस का कोई रोल नहीं है मेरे दोस्तों। यही सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर एडवांस और अर्थमेटिक का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ में ऐसे मैथ आए हुए हैं जो क्लास 9th और 10th में इस समय के क्लासों में चलते हैं मेरे भाई, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे मैं अगर आपको समझा दूं तो इस तरह से अगर देखा जाता है तो अंकगणित जो कि आपकी अर्थमेटिक के अंतर्गत आती है, इसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ने हैं।
जो आपके एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं और भी वैकेंसी जो रहती हैं उनमें पूछे जाती हैं। और आप जानते हैं नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा आज से या कल से बैच आना शुरू हो जाएगा, कल से मैं वीडियो रेगुलर डालूंगा, तो आप वहां पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनके क्लियर वीडियो बने हैं, जिसमें आपको पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन यहां पर आपको देखना सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ये चीज सबसे नई चीज है। अब ये चीज आपके किसी भी अर्थमेटिक में देखा जाए तो ये अर्थमेटिक आपके क्लास 10th और 9th की सिलेबस की है, उसमें आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो वहां पर आपको वर्गीकरण, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जाता है एसएससी में। आयत चित्र ये भी पढ़ने को मिल जाता है। बारंबारता बहुभुज नहीं पढ़ने को मिलेगा। केंद्रीय माप भी हल्का फुल्का कहीं मिलेगा। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये चीजें आपको समझनी थी। और इतनी मैथ है अर्थमेटिक अंक गणित में, इतने ही आपको पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर जो आपके बहुत ही जानदार चैप्टर हैं, सांख्यिकी मैंने कहा, परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बस यही 3 चैप्टर आपको सिर्फ रेगुलर जो आप पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बाकी सभी के सभी 9th और 10th की जो बुकों में दिया हुआ सांख्यिकी, उसी सांख्यिकी में ये पूरा का पूरा पार्ट मिल जाएगा। तो अभी से अगर आप कहीं पर भी अपने घर में या दोस्तों में किसी कोई बुक पा जाते हैं 9th की हाई स्कूल की, तो अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ना तो वहीं पर आपको मिल पाएगा और अच्छे से आप कवर भी कर लोगे, क्योंकि वहां पर आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वहां सीखने का जो बुक है ना, वो सीखने का बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, बहुत अच्छा मेथड दिया, तरीका दिया। बाकी आप किसी बुक में पढ़ेंगे जो मार्केट में मिलेगी ना, तो वहां से आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो बुक 9th और 10th की जो बुक है ना, उसको अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर ये पूरी पार्ट में बता रहा हूं, 3 पार्टों को छोड़कर बाकी सांख्यिकी का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं इसका रेगुलर वीडियो लाने वाला हूं इस पूरे सिलेबस का। तो अगर आपको अगर सही लगे कि हाँ इस चैनल से हमको ये चीजें मिल सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी थी। नहीं तो आप कोशिश क्या करें कि भैया ऐसा है कि हमको बताया गया है कि अर्थमेटिक आएगा और पूरा अर्थमेटिक आप चाट कर रख दें, वर्क एंड टाइम, क्या नाम है, एलसीएम एचसीएफ। हाँ, एलसीएम एचसीएफ से तो एक चीज और हमको याद आया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ की बात, यहां पर एक झोलझाल है भैया, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी। जैसे एलसीएम और एचसीएफ की बात कुछ लोग कहते हैं ना, जो एलसीएम और एचसीएफ है, ये 2 तरह का होता है। ये आपको अर्थमेटिक में मिलेगा, अंक गणित में भी मिलेगा मेरे दोस्तों, और आपको कहां पर मिलेगा, ये बीज गणित में भी मिलेगा, अलजेब्रा में मिलेगा। अब बात ये समझ में आता है कि यहां पर दिया कौन सा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं जान पाओगे तो सबका सब मिस्टेक हो जाएगा, एकदम समझ लो, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। पढ़ के जाओगे इसको तो आएगा ये, या इसको, तो ये क्लियर कर लीजिए कि कौन पढ़ के आपको जाना है। इसके एचसीएफ और एलसीएम को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हल्का फुल्का आप जानते हो तो उतनी से नॉलेज आपका काम हो जाएगा। हो सकता है नंबर सिस्टम में ये चीजें आ जाए कभी कभार। देखिए, मैं पूरा क्लियरिटी नहीं दे रहा हूं इस बात का, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही छोटे पार्ट में अगर देखा जा रहा, अर्थमेटिक जो इसका है, अर्थमेटिक अगर देखा जाए तो ये नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उस पार्ट को आपको नहीं समझना है, क्योंकि वो छोटे मैथ को यहाँ पर बहुत अर्थमेटिक जो है वो बहुत कम कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि आपका जो नंबर सिस्टम वो भी कम रहेगा। तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम, इस अंक गणित में एलसीएम और एचसीएफ आपको नहीं पढ़ने हैं, ये चीज आपको नहीं पढ़ने है। आपको बीज गणित में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना। अब बात ये नहीं समझ में आती है कि ये बीज गणित में एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है कि मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दे देगा कि x² + 3x एंड मैं आपको बता दूं x + 3 का एचसीएफ क्या होगा। तो ये बहुपद पॉलिनोमियल्स से होता है। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी लेनी है तो इस चैनल पे क्लास 9th करके, क्लास या पॉलिटेक्निक करके डाला गया होगा वीडियो, उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स के बारे में सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग पॉलिनोमियल्स अभी तक नहीं सीखे होंगे, या अपनी क्या नाम है 9th की क्लास 10th की क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो उसके बाद तो हमको नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी एसएससी के, तो किसी क्लास में जरूरत ही नहीं पड़ती है सब। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यहां से एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है।
तो मैंने आपको बताया कि 2 झोल-झाल यहाँ पर होगा। तो ये बात रही कि आपको एलसीएम और एचसीएफ कौन सा पढ़ना है, अलजेब्रा में दिया हुआ। अब देखिए अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी आप समझ लीजिए। एलसीएम एचसीएफ है, उनमें संबंध भी है, इनमें रिलेशन भी आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 बहुपदों का एचसीएफ और 2 बहुपद दिया होगा तो उसका एलसीएम पूछता है, वो भी बहुत ईजी है, चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको देखा जाएगा तो आपको पूरी की पूरी टॉपिक मिल जाएगी, एक एक वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद युग्मत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन आएगा। अब वो लीनियर इक्वेशन किस तरह का लीनियर इक्वेशन होता है, देखिए लीनियर इक्वेशन 2 तरह का होता है, एक 2 वेरिएबल का होता है, एक 1 वेरिएबल का होता है। मतलब मैं कह रहा हूं क्या, 2 चरों वाला समीकरण होता है और 1 चर वाला समीकरण होता है। तो दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी डाउट हो तो इस चैनल पे आप जाइए, पूरा का पूरा 2 लीनियर वाला मिलेगा, यानी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिलेगा, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मिलेगा, दोनों मिलेगा और उस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके बाद फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण भी है, उसको भी आपको पढ़ना। और गुणनखंड है, गुणनखंड है और गुणनखंड के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल प्रमेय भी दिया है, इसी के अंतर्गत आपका क्षेत्रफल प्रमेय भी आएगा। अब आ जाते हैं रेखा गणित में, जो आपका ज्योमेट्री में पूछा जाएगा, वो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाएगा, ठीक है। त्रिभुज, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, त्रिभुज स्पेशली त्रिभुज से आ सकता है क्वेश्चन, आयत से आएगा, वर्ग से आएगा, समलंब से आएगा, समांतर चतुर्भुज से आएगा, समचतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, बस इसके बाद मैथ पूरी तरह से इंड। देखिए अगर मैं आपको कह दूं कि यूपी SSC अगर आपको निकालनी है लेखपाल, तो मैथ अगर आप मैथ की सिलेबस चाहते हैं तो कोई साइड बुक मत पढ़िए, ओनली ऑन 9th और 10th की मैथ की बुक उठाइए और आराम से उसको पढ़ डालिए, पूरा का पूरा मिल जाएगा। समांतर चतुर्भुज भी इसी में है, त्रिभुज भी इसी में है, पाइथागोरन प्रमेय भी है, सब मेरे दोस्तों सबका सब मिलेगा। डिटेल्स में पढ़िएगा, मनोहर की एक बुक ले लीजिएगा, उसको पढ़ डालिएगा। या मैं आपको बता दूं तो एक पुरानी बुक थी धर्मेंद्र बिश्नोई की, वो वाली बुक ले लीजिए। ये सब बुकें ना जो थी मेरे पास है, पुरानी है, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें रूल वगैरह बहुत अच्छे से दिए हैं। ये सब बेसिक से दिए, एकदम लाजवाब, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैथ का इतना सिस्टम था। मैथ में ये डाउटें जो थी, अगर आप बताइएगा कौन सी डाउटें आपको मैथ में थी। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने सिलेबस आपको बताया, समझाया, लेकिन उस सिलेबस में मैथ की क्या क्लियरिटी आपको नहीं थी, कंपेयर करके आप इस वीडियो से हमको बताइएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आज से नहीं तो कल से ही ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी टॉपिक में थोड़ा थोड़ा करके 20-20 मिनट 15 मिनट जो भी मुझसे हो पाएगा उतना टाइम का मैं वीडियो हर एक टॉपिक पे लेकर चलूंगा, जिसमें से मैं मैथ कल से स्टार्ट करने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो कल से मैथ आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, इस चैनल पे पूरी तरह से लग जाइए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया और जब तक हमको लगता है इलेक्शन की सीजन चल रहा है तो इस बीच तो हमको नहीं लगता कि एग्जाम आपके होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को तैयार कीजिए। और ये तैयार की मतलब नहीं होती कि भाई इलेक्शन नहीं होगा, अभी इलेक्शन चल रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, ये आपका गलतफहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है। समय भी आप ऐसे 1 दिन 2 दिन कहते हो ना, तो समय भी कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है कि अभी तो आप माहौल बना दो कि भैया अभी तो इलेक्शन चल रहा, बतिए खत्म है, एग्जाम में नहीं आएगा, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे 1-2 महीने में। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जब आप कह देते हो कि अभी हमारा 2-1 महीने बचे हैं, टाइम ले लेते हो अपने आप से, फिर वो सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हो पाता, एग्जाम में बैठते हो, सिर पे हाथ रखते हो, अरे यार क्या करें यार, पहले पढ़ लियो तो थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो एग्जाम में बैठने से पहले आपका सिलेबस बढ़िया होना चाहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके द्वारा आपका सिलेबस पूरा हुआ पढ़ा होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में हाथ पैर मार सकते हो अपना, मतलब कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर तो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। और फिर अब अगर आपको सही लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे आपको मिले तो तुरंत आप तक पहुंचे। और अगर आपको चाहिए कि हाँ इतनी टॉपिकें जो मैंने आपको बताया मैथ की, अगर वो चाहिए तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरी की पूरी टॉपिक पढ़ाऊंगा लेखपाल की, गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।